ये नमिता थापर है। नमाज को लेकर, नमाज के फायदे को लेकर एक वीडियो बनाने की वजह से लोग फिलहाल इनको गालियां दे रहे हैं। इवन कि इनको प्रोस्टिट्यूट बुला रहे हैं, इनकी मां को टारगेट कर रहे हैं और इनको टारगेट करके सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ये नमिता थापर है, एमेक्योर फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने दम पर कंपनी खड़ी की है, अपने दम पर इन्होंने पहचान बनाई है। शार्क टैंक की जज हैं और इन्होंने घर घर तक पहुंच बनाई है। और आज इनको टारगेट करके मां बहन की गालियां दी जा रही है। इनको और इनकी मां को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे का बस एक ही कारण है कि इन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में अपने दोस्तों के हवाले से उन्होंने बताया कि नमाज पढ़ने के क्या फायदे हैं। यानी उन्होंने बताया कि उनके दोस्त से जब बात हुई तो उनके मुस्लिम दोस्त ने बताया कि नमाज के क्या क्या फायदे हैं और उसका बस उन्होंने कोट करते हुए बताया कि नमाज से ये फायदे होते हैं। उस वीडियो को पहले आप देखिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज and it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise, so good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट। इस वीडियो को आपने देखा, ये खुद से नहीं कह रही हैं कि मैंने नमाज पढ़ी और मुझे पता चला कि मुझे ये सुकून मिला या शांति मिली। उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि नमाज के क्या क्या फायदे हैं और उसके बाद एक एक करके उन्होंने गिनाया। और उसके बाद ना तो उन्होंने कहा कि जितने हिंदू हैं उनको नमाज पढ़नी चाहिए, या ना तो उन्होंने कहा कि जितने हिंदू हैं उनको मुसलमान हो जाना चाहिए, ना तो उन्होंने ये कहा कि सबको नमाज पढ़नी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन लोग अब इस वीडियो की वजह से नमिता थापर को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग इनको प्रोस्टिट्यूट बुला रहे हैं, इनकी मां को गालियां दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर के नमिता थापर ने सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करके उन्होंने दुख का इजहार किया है। उन्होंने अफसोस जताया है कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। और यहां तक कि इससे पहले मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूं हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म के रीति रिवाज को लेकर के, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक वीडियो की वजह से आज मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, इवन कि लोग मुझे प्रोस्टिट्यूट बुला रहे हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। For what? For making a reel on the health benefits of namaz? I'm a healthcare professional. मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? तो देखा आपने, नमिता थापर दुखी है। दुखी होने की एक वजह यह है कि लोगों के दिलों में, दिमाग में नफरत रच बस चुकी है, घर कर चुकी है। और आप देखिए, बस एक वीडियो की वजह से जिसमें ना तो उन्होंने किसी को कहा कि आप मुसलमान हो जाइए, ना तो उसमें उन्होंने किसी को कहा कि नमाज पढ़नी चाहिए, बस एक नॉर्मल वीडियो थी और अपने दोस्तों के हवाले से उन्होंने जानकारी दी थी। बस इसी को लेकर के लोग नमिता थापर को टारगेट करके गालियां दे रहे हैं। तो ये जो गालियां दी जा रही है नफरत की बुनियाद पर है। नमिता थापर ने इस वीडियो में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदना बिल को लेकर के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पास होना चाहिए, पास नहीं होने दिया गया। लेकिन यहां पर 2 महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन लोग बोलने को तैयार नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। मतलब ये हुआ कि जहां लोग एक तरफ नारी शक्ति वंदना बिल को लेकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वही लोग महिलाओं को गालियां देते हैं, टारगेट करते हैं। चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, हर किसी को बस वो टारगेट करते हैं सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। जो राजनेता है, जो राजनीति है,
नफरत को लोगों के दिलो दिमाग में बसाने में, रचाने में ये कामयाब हो चुके हैं। और वही वजह है कि बस छोटी छोटी बातों पर ये लोग किसी को प्रोस्टिट्यूट बुलाने लग जाते हैं, गंदी गंदी गालियां देने लग जाते हैं, और उसके बाद जो है एक महिला को एक तरह से परेशान कर देते हैं। एक महिला जो अपनी दम पर कंपनी चला रही है, अपने दम पर उन्होंने पहचान बनाई, और उसके बाद उस महिला को टारगेट करके गालियां दी जा रही है, उनकी मां को गालियां दी जा रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ वही लोग गालियां भी दे रहे हैं। ये तो सही नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो मान लीजिए अगर हिंदू धर्म में कोई अच्छी चीज है, अगर उसको लेकर के अगर रील बना दिया जाए, कोई वीडियो बना दे, और उसके बाद अगर मुसलमान गाली देने लग जाए, ये कहने लग जाए कि तुमने क्यों किया, उसके बाद मां बहन की गाली देने लग जाए, ये तो गलत बात है। क्योंकि अगर वो सिंपल से लॉजिक पे बात करता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा है, किसी को कोई दबाव तो नहीं है, किसी को वो दबाव तो दे करके ये नहीं कह रहा है कि आपको ये काम करना ही चाहिए, नहीं कह रहा, तो फिर उस बुनियाद पर गाली देना ये कहां तक सही है? बस नफरत की बुनियाद पर, सिर्फ मुसलमान और इस्लाम से इतनी नफरत कि बस कोई एक वीडियो बना दे रहा है, आप नफरत में इस कदर डूब जाते हैं कि आप उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तुल जाते हैं। ये कहां तक सही है? बहरहाल लोगों से गुजारिश करेंगे कि इतनी नफरत में न डूबिए और नफरत को इतना ज्यादा न बढ़ाइए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।